यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हो बेटा? बढ़िया? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया है। ओके ओके ओके। तो बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले तो बेटा मैं कांग्रेचुलेशन देना चाहूंगा उन सभी बच्चों को जो +1 से प्रमोट होकर +2 के अंदर गए हैं। बेटा अब आप जो है वो सीनियर सिटीजन बन गए हैं अपने स्कूल के, क्योंकि इससे ऊपर तो कुछ है नहीं। अब यहाँ से आप पास आउट होंगे, देन उसके बाद में आप जाएंगे कॉलेज के अंदर। तो बहुत ही एक हर बच्चे का बेटा एक ड्रीम होता है कि मैं कैसे ना कैसे करके +2 में जाऊँ, ताकि मैं वहाँ पर जाके सुप्रीम बॉडी बनूंगा। मतलब सारे बच्चे जो है वो मुझसे छोटे होंगे और मैं सबसे क्या होऊंगा, बड़ा होऊंगा। तो बेटा बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सभी स्टूडेंट्स को जो अब +2 के अंदर है। ये लाइफ का बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीरियसली बता रहा हूँ आपको मैं। एक ऐसी जर्नी की शुरुआत अब होने वाली है, क्योंकि +2 से, क्योंकि यहां पे जो आप चीजें पढ़ रहे हैं वही बेटा आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो है वो काम आने वाली है। ठीक है, तो ये जर्नी की बेटा एक शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही हसीन जर्नी है। आप जब इस जर्नी के ऊपर चलेंगे, इसका जो एंड जो होगा, वैसे तो देखो जर्नी चलती रहेगी, इसका एंड कभी भी नहीं होने वाला, बट स्टिल अगर मैं बात करता हूं, मान लो कल को जब आप यहां से निकलेंगे तो बहुत सारी यादें लेके निकलेंगे। तो बेटा खूब एंजॉय करना। ठीक है, +2 के अंदर सर कहां से एंजॉय करें, कोरोना वायरस ने तो सब ऐसी तैसी करके रख दी है, हम कहां से एंजॉय करें। बेटा अभी सब जब सिचुएशन सब सही हो जाएंगे, देन उसके बाद में आप बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय भी करना और पढ़ाई भी करना। सर पढ़ाई क्या करें, हमें तो मालूम भी नहीं है कि +2 के अंदर सब्जेक्ट क्या है। बेटा +2 की अगर हम बात करते हैं तो देखो हिंदी इंग्लिश जो आपका चलता है वो तो है ही है, और उसके अलावा जो +1 के अंदर सब्जेक्ट थे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी, वही सब चीज जो है, वही सेम सब्जेक्ट्स जो है वो है +2 में। सर सेम क्या वही बुक्स पढ़नी है? नहीं नहीं बेटा, वो बुक्स नहीं पढ़नी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका इलेबोरेटेड वर्जन आ जाएगा। जैसे आपने जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी माइक्रो नेचर की, यहां पे बस आ जाएगी मैक्रो नेचर की। जैसे आपने अकाउंटेंसी पढ़ी थी सोल प्रोप्राइटर की, यहां पे आप पढ़ेंगे पार्टनरशिप्स की और किसकी, कंपनीज की। थोड़ा थोड़ा जो है वो एक्सटेंड वर्जन जो है वो आता रहेगा, बाकी है कुछ भी नहीं बेटा। इतना ईजी है, इतना ईजी है, आप करेंगे तो आपको लगेगा सर ये तो कुछ है ही नहीं, +2 तो हम, +1 बल्कि बहुत टफ थी, अब +2 तो सर कुछ है ही नहीं, बहुत ही ईजी है। बिल्कुल ऐसा होने वाला है एक्चुअल में आपके साथ में। ओके हाँ जी। तो मेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो देखो सब्जेक्ट के नाम पे जो आपके इंग्लिश और मैथमेटिक्स या अदर देन इकोनॉमिक्स मान लो कोई लेता है, या इसके अलावा कोई भी एक सब्जेक्ट जो है आपके पास में जो आपने ऑप्शन ले रखा होगा, उसको अगर मैं छोड़ता हूं, मैं कॉमर्स की बात करता हूं, तो कॉमर्स के लिए जो है वो हमारे पास में एक तो है बेटा अकाउंटेंसी, एक है अपना इकोनॉमिक्स और एक है कौन सा, बिजनेस स्टडी। तो ओवरऑल मिलाकर के मेन तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं। ओके जी सर आप हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी फिलहाल? हम जो है वो बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। आज की क्लास के अंदर हम कोई पढ़ाई नहीं करने वाले हैं, आज की क्लास के अंदर हम लोग रोड मैप बनाने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल के अंदर इस पूरे साल के अंदर अपने को जो है वो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, कि ओवरऑल मिलाकर के सिलेबस क्या है। जैसे फिर हम बिजनेस स्टडी पढ़ेंगे तो वहां भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसका सिलेबस क्या कुछ है। तो पहले स्टिल हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं हमारे किससे, इकोनॉमिक्स से। किससे, इकोनॉमिक्स से। ओके हाँ जी सर हमने ना +1 के अंदर भी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी सर, और +1 के अंदर हम लोगों ने जो है वो इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट पढ़े थे सर। एक हम लोगों ने जो है वो पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सर एक हम लोगों ने जो है वो पढ़ा था स्टैटिक्स। हाँ बेटा बिल्कुल पढ़ा था आपने। तो सर क्या यहां पे भी 2 बुक्स लगेंगी हमारी? बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा, यहां पे भी आपकी 2 बुक्स लगेंगी। क्या रहने वाला है क्राइटेरिया, तो आइएगा हम लोग डिस्कस करते हैं। आ जाओ बेटा आ जाओ, कॉपी लेके बैठे बेटा, ठीक है, और पेन लेके बैठिएगा, थोड़ा नोटिंग कीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि कुछ भी चीज अगर आप लोग शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअल में वो चीज आप क्यों पढ़ रहे हैं, पहला क्या पढ़ना है, दूसरा कितने वक्त में पढ़ना है, तीसरा। ये 3 चीज अगर आपके माइंड में क्लियर रहेगी ना, देन उसके बाद में मैं आपको बताता हूं आप लाइफ में कभी फेल ही नहीं होगे, हमेशा सक्सेस जो है वो आपको मिलेगी। और हम जो आप पढ़ाई करने वाले हैं, हम जो आपको पढ़ाई करवाएंगे आपको, वो ट्रेडिशनल मेथड से कुछ अलग होगी। पहले जो आप पढ़ते थे आप क्रैमिंग ज्यादा करते थे, रट्टाफिकेशन ज्यादा करते थे, लेकिन अब जो हम आपको पढ़ाएंगे कंसेप्चुअली पढ़ाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में फिट करेंगे। उसके बाद बस तुम पेपर में जाना और उल्टी कर देना सारे कॉन्सेप्ट्स की, और आपकी उल्टी के अंदर जो है वो आपका एग्जामिनर बह जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट याद है ना, मेरी एक बात समझ जाना, रट्टा मारी हुई चीज जो होती है बेटा वो कुछ समय के लिए जो है वो काम आएगी, कुछ समय के लिए आप उसको याद कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप भूलोगे, डेड श्योरिटी है। और जो चीज आपने एक बार समझ ली, जो आपके जहन में बैठ गई है एक बार कि ये चीज ऐसे है और ये क्यों होती है, इस चीज का अगर आपको
रीजन पता चल गया, देन मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि उसके बाद कुछ भी नहीं है, फिर लाइफ आपकी एकदम ऐसे स्मूथली चलेगी। क्यों? क्योंकि जब आपको लॉजिक्स क्लियर होंगे ना, तो फिर आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, आधी रात को भी आपको उठा के कोई पूछेगा कि बताओ इसका मीनिंग क्या है, आप बता सकते हो। रट्टा मारी हुई चीज भूल जाओगे, क्योंकि उसको बारी बारी जो है रिवाइज करना पड़ेगा। बट जो चीज एक बार समझ ली तो फिर तो वो तो भाई पूरी लाइफ के लिए जो है वो क्या रहेगी, याद रहेगी। तो हम जो पढ़ाई करने वाले हैं थोड़ा अलग वे में करेंगे। एक दो लेक्चर के अंदर आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, कॉन्सेप्चुअली और लिंक में जब हम पढ़ाई करते हैं ना, लिंकेज बनाकर एक चैप्टर की दूसरे चैप्टर से या एक कॉन्सेप्ट की दूसरे कॉन्सेप्ट से जब लिंकेज बना के हम पढ़ते हैं, तो बेटा चीजें इतनी सिंपल हो जाती है ना कि आपको लगेगा कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ जी। और मैं आपको एश्योरेंस ये देता हूं, देखो मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे पढ़ाने का जो मोड रहता है वो कभी ये नहीं है कि मेरे को बच्चों को सिर्फ पास करवाना है या मेरे को बच्चे के 100 में से 100 नंबर। मेरा हमेशा पढ़ाने के पीछे का मेन मोटिव जो है वो ये रहता है कि मैं परफेक्शन के ऊपर काम कर रहा हूं, कि परफेक्ट जो है वो चीज हम दें आपको, ठीक है, और आप भी परफेक्शनिस्ट बने। जब आप परफेक्शन के ऊपर पहुंच जाएंगे ना, देन उसके बाद में सीरियसली बोल रहा हूं आपको कि आपके मार्क्स कुछ भूमिका नहीं निभाएंगे। मार्क्स तो 100 में से 100 आने ही है भाई, क्योंकि जब परफेक्शन हो गया मतलब मिस्टेक के चांस 0%, परफेक्शन 100%, तो आप बता दीजिए कहां पे नंबर कटेंगे? कहीं पे भी नहीं, कहीं पे भी मार्क्स कटने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो बेटा परफेक्शन के ऊपर आप वर्किंग करने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में आप तैयारी करेंगे। ईच एंड एवरी लाइन को मैं समझाऊंगा, हर एक वर्ड का आपको मैं मीनिंग बताऊंगा, और आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली अपना सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर जाएंगे। ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सर, हम करेंगे बिल्कुल। तो आइए आज मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि अपना जो एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उस इकोनॉमिक्स के अंदर अपना क्या सिलेबस है, कौन सी बुक्स रेफर करनी है, क्या कुछ है। मैं पहले आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बच्चों। ये देखो, अपने अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं बेटा, तो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है। हाँ जी सर, 100 मार्क्स का है, जिसमें से 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है। क्या है? प्रोजेक्ट वर्क। ओके सर। और सर बाकी 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी है। ओके, हाँ जी सर। ये 80 मार्क्स की बेटा जो आपकी थ्योरी है, इसको दो पार्ट में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। एक है बेटा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट, और एक है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, तो सर क्या यहां पे भी हमको 2 बुक्स पढ़नी है? एग्जैक्टली बेटा, यहां पे भी आपको 2 बुक्स पढ़नी है, लेकिन इतनी इजी बुक्स हैं, मतलब ABCD भी मुश्किल थी, उससे भी इजी है। सर सीरियसली यही सही कह रहे हो क्या, या मजाक कर रहे हो सर, खेल रहे हो हमारे साथ में? ना बेटा, तुम्हारी भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है ना। हम तो मतलब ये मैं आपको रियलिटी जो है वो बस आपको बता रहा हूं, बहुत ही इजी है। 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। एक है बेटा आपका 40 मार्क्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली बुक, और एक है बेटा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स की। सर हमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है, सर एक बार दिखा दीजिए ना प्लीज़ हमको, जो है वो बुक हमारी कैसी कैसी है सर, क्योंकि अभी ना लॉकडाउन हो गया था तो सर हम बुक ले ही नहीं पाए। बेटा अभी दिखा देता हूँ आपको मैं। आपके पास में जो बुक लगेगी बेटा वो कुछ ऐसी है, ये देखो बेटा, ऐसी आपके 2 बुक्स जो है वो आपके लगेंगी आपके सिलेबस के अंदर जो है। एक है बेटा ये इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, थोड़ा रेड कलर की जो बुक है, और एक है ब्लू कलर की, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जस्ट अ मिनट, आई विल शो यू। ये देखो बेटा, ये 2 बुक्स जो है वो आपके लगेंगी आपके बाद सिलेबस के अंदर। एक तो है बेटा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स की, और एक है बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क्स की। तो बेटा ये 2 बुक्स पढ़नी है, 40, 80, और 20 मार्क्स का क्या, प्रोजेक्ट वर्क हो गया। ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सर ये कौन सी पब्लिकेशन की बुक है? बेटा ये जो है वो वीके पब्लिकेशन की बुक है। मेजोरिटी अपने पैन इंडिया के अंदर जो है वो ये बुक्स चलती हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल्स के अंदर जो है वो ये बुक नहीं चलती है। तो सर वहां पे कौन सी चलती है? वहां चलती है बेटा संदीप गर्ग, ये संदीप गर्ग की बुक चलती है बेटा, ये वाली धनपत राय पब्लिकेशन की बुक चलती है बेटा। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी हम लोग जो है अपने क्लासेस के अंदर बच्चों कवर करेंगे। ये देखो बेटा, ये है अपने संदीप गर्ग की बुक, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है बेटा, यही वही मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये बुक है बेटा कौन सा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, 40 मार्क्स की है, 40 मार्क्स की है, कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें हैं तो सेम, बस क्या थोड़ा वर्डिंग का जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो बेटा आपको वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। हम शुरुआत करेंगे वीके पब्लिकेशन वाली बुक से, 15 to 20 डेज के बाद में फिर हम ये वाली जो बुक है वो भी स्टार्ट कर देंगे। इनफैक्ट हम पहले ही कर देंगे, 10 डेज के अंदर आप ये भी शुरू कर देंगे। ओके, हाँ जी सर। तो आपके साथ कोई ऐसा नहीं है कि हम वीके पब्लिकेशन वाले को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे या इसको नहीं देंगे,
नहीं बेटा, इसका सिलेबस अपना अलग चलता रहेगा, वीके पब्लिकेशन वाली का अपना अलग चलता रहेगा। लगभग बेटा अपना जो लेक्चर होने वाले हैं वो 20 से लेकर के और 30 मिनट्स के हम लेक्चर बनाएंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन के, और आप उसको बहुत ही आराम से प्यार से बैठ के समझेंगे। स्टडी मेट जब आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको आराम से पढ़ेंगे। और बेटा ईच एंड एवरी टॉपिक जितना मैं करवाऊंगा उतना बस आप कीजिएगा। स्पेशल बात यह बेटा, मैं कभी भी होमवर्क नहीं देता हूं, कोई ऐसा नहीं है जो मैं क्लासेस के अंदर मैंने करवाया आपको बस आप उतना कीजिए, इतना ही बहुत है। आपको घर से कुछ नहीं करना, रिवीजन करनी है। जो मैंने क्लासरूम में कराया बस उसी चीज को आपको रिवाइज करना है। कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूंगा कि पढ़ो इसको, कुछ एक्स्ट्रा मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये को होमवर्क घर से करके लाना, मैं नहीं कराऊंगा। नहीं, हर एक चीज हम करेंगे, सिंप्लीफाइड वे में करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। ओके, हाँ जी सर थोड़ा सा कंटेंट बता देते हैं एक बार सर। जैसे आपने ये बताया हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है, तो कंटेंट बता देते हैं एक बार। देखो बेटा क्या है कंटेंट की, अगर मैं बात करता हूं, जो आपका सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड का, तो उसके अंदर जो आपका इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसमें 80 मार्क्स जो है वो तो है बेटा किसके, थ्योरी के, और जो बेटा 20 मार्क्स है वो है किसके, 20 मार्क्स से बेटा किसके, आपके प्रोजेक्ट वर्क के। तो ओवरऑल मिलाकर के कितना हो गया बेटा, 100 मार्क्स। ओके, हाँ जी सर, अभी आपने बताया, जिनमें से एक तो है बेटा कौन सा, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, ये है कितने मार्क्स का बेटा आपके, 40 मार्क्स का। और एक है बेटा कौन सा आपका, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये कितने मार्क्स का, 40 मार्क्स का, और 20 का प्रोजेक्ट। तो ओवरऑल मिलाकर के आप खुद ही देख लो, 40 40 80 और 20 100, 100 मार्क्स का जो है, 100 मार्क्स का ये आपका इकोनॉमिक्स का जो है वो सब्जेक्ट है। ओके, हाँ जी सर क्या आपको क्या लग रहा है सर ये आसान है क्या? बेटा मैं आपको पहले भी बोला आसान नहीं है, ये आसान नहीं है, ये सबसे आसान है, सबसे ज्यादा। कोई अगर पूछे ना सबसे आसान क्या, तो आप ये बोलना सर सबसे आसान जो है वो क्या है, इकोनॉमिक्स से +2 की। ओके, हाँ जी सर, थोड़ा एक बार कंटेंट का एक बार बता दोगे थोड़ा सा और। देखो बेटा ये है जो अपना पार्ट 1 है, पार्ट 1 बोले तो जो हमारी ये वाली बुक है ना, ये वाली मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक का कंटेंट मैंने आपको यहां पे शो किया है। इसके अंदर बेटा क्या है, टोटल मिला के जो है वो 12 चैप्टर्स जो है वो बनाए गए हैं। इस बुक के अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं। ये 12 चैप्टर जो है वो आपके लिए जो है वो कितनी क्या रोल प्ले करते हैं, तो वो आपको मैं एक बार बता दूं। 12 चैप्टर हैं, इनमें से फर्स्ट से लेके 4 सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, इनका मार्क्स का एलोकेशन जो है वो सीबीएसई ने बता दिया। 1 से लेके 4 चैप्टर जो है वो 10 नंबर के हैं। ओके, उसके बाद 5th और 6th चैप्टर दोनों मिला के 6 मार्क्स के हैं। 7, 8, 9 जो है ये तीनों मिला के 12 मार्क्स के हैं। एंड 10, 11, 12 ये 3 चैप्टर, ये 10 जो है 6 मार्क्स का, एंड 11, 12 कितना का, 6 का। तो टोटल मिला के अगर मैं इनको एड अप करता हूं तो बेटा फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया कितने, 40 मार्क्स का। तो मतलब ये है कि ये जो 12 चैप्टर्स हैं, इनको जो है 12 चैप्टर्स को टोटल मिला करके 5 यूनिट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट में आते हैं 1 से लेके 4 चैप्टर, सेकंड यूनिट में आते हैं 2 चैप्टर, थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर, और फोर्थ में एक अकेला ही चैप्टर है गवर्नमेंट बजट का, और 5th यूनिट के अंदर है आपके 2 चैप्टर। ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल सर समझ में आ गया। सर जो दूसरी वाली बुक है, 1 मिनट रुको, किसकी बात कर रहे हो सर? वो दूसरी वाली अभी तो आपने बताया वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। हाँ जी सर, इस बुक का क्या रोल है, इस बुक में क्या क्या आता है? बेटा इस बुक के अंदर मैं आपको थोड़ा बता दूं, इसके अंदर टोटल मिला के जो है इसमें भी आपके 13 चैप्टर्स हैं। सर उसमें 12 थी, इसमें 13 बेटा, लेकिन ये बहुत ही पतली बुक है, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, क्रैमिंग का काम थोड़ा सा ज्यादा, हल्के हल्के से कॉन्सेप्ट से बेटा, बहुत छोटे छोटे से आप करोगे तो यूं बोलोगे सर ये क्या है, क्यों लगाई हमको इतनी इजी बुक, क्यों लगाई, ये तो सर हमको 8th में लगनी चाहिए थी। बिल्कुल बेटा वैसी ही है, आप पढ़ोगे तो लगेगा सर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 3 यूनिट बना रखी है। 3 यूनिट में क्या, 1 से लेके 6 चैप्टर जो है वो है आपके 12 मार्क्स के। ओके, 7 टू लेकर के और आपके 12 तक आपके हैं 22 मार्क्स का, और चैप्टर नंबर 13 है आपका 6 मार्क्स का। तो ओवरऑल मिला करके इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना हो गया, 40 की पहली बुक मैक्रो की, 40 की दूसरी बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब रह गया क्या, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट। तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू कितना, 100। ये है अपना सिलेबस। लो जी, हो गया सिलेबस, बात खत्म। सर इतनी जल्दी क्या, बेटा ऐसे ही जाएगा, आप चिंता मत करना, हर एक चीज को हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, आज मैंने आपको ये रोड मैप आपका बता दिया है जो आपको पढ़ के जाना है। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे बस ये है कि जो चीज मैं आपको क्लास के अंदर करवाऊंगा बेटा, वही चीज आप घर पे एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। आप रीडिंग करते रहे मेरे साथ साथ में, और उसके बाद मैं आपको श्योरिटी देता हूं बेटा, हर एक चीज आपको ऐसी रट जाएगी, आप यूं कहोगे सर आधी रात को उठा के पूछ लो, अभी पेपर ले लो मेरा, मैं 100 में से 100 नंबर ले आऊंगा। बिल्कुल
प्रूफ बेटा ऐसे ही एक्चुअल में होगा अगर आप मेरे साथ साथ में लगे रहेंगे, क्योंकि बेटा ये जो है ना, ये टीचिंग और लर्निंग दोनों एक साथ चलती हैं। ये एक प्रोसेस है बेटा, ये दोनों एक साथ चलेगा। मैं मेरे एंड पे टीचिंग करूंगा, आप अपने एंड पे लर्निंग करेंगे। जब हम दोनों मिलकर के काम करेंगे ना, तो फिर देखना परफेक्शन आएगा, और परफेक्शन के बाद में 100% के ऊपर आप जाने वाले हैं, ठीक है ना। और बेटा +2 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है आपके लिए, क्योंकि इसके मार्क्स के बेस पर आपका कॉलेजेस के अंदर जो है वो क्या होगा, एडमिशन। थोड़ी सी भी अगर चूक हो गई ना, थोड़ा सा भी अगर मान लो, अगर थोड़ा सा भी माइनर सा भी अगर चेंज आ गया, सब आपके क्या बोलते हैं, जो आपका रिजल्ट है उसके अंदर, तो बेटा बड़ी दिक्कत होगी आगे। कॉलेजेस में एडमिशन नहीं होंगे तो आगे बड़ी दिक्कत आएगी। तो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, तो उसके लिए आज प्रेजेंट के अंदर बढ़िया वर्किंग करो। प्रेजेंट में वर्किंग अगर अच्छी रही तो नेचुरल बात है फ्यूचर तो बेटा मेरा सिक्योर रहने वाला है। ओके, हाँ जी सर, आप ये बताओ जो आप कल से हमको पढ़ाने वाले हो तो किस लैंग्वेज में पढ़ाओगे? बेटा बाइलिंगुअल लेके चलेंगे हम। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि हम लोग जो है वो हिंदी भी यूज करेंगे, इंग्लिश भी। बुक्स जो है वो अपने इंग्लिश के अंदर है, लेकिन समझाएंगे हम हिंदी में, एकदम बिल्कुल देसी भाषा में पढ़ाएंगे बेटा। आपके माइंड में एकदम ऐसे सेट बैठ जाएगा, तो आपको लगेगा ही नहीं बिल्कुल भी कि कोई चीज जो है मुश्किल है। आपको ऐसा लगेगा एकदम यूजफुल होएगा, और आप ये कहोगे सर ये तो कुछ है ही नहीं, एक्चुअल के अंदर ये पढ़ना ही नहीं चाहिए था, इतना इजी क्यों दे रहे हो हमको, थोड़ा मुश्किल बना के दो। ओके, हाँ जी, हाँ जी। तो सर चलो, ये आज आपने ये बता दिया, कल से सर हमारी तैयारी शुरू करवाओ। जी बेटा बिल्कुल, कल से हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारा मोड थोड़ा सा अलग रहेगा, जिस तरीके से मैं करवाऊंगा आप उसी वे में चलना, ठीक है। क्या पता मैं चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2, चैप्टर 2 के बाद क्या पता चैप्टर नंबर 6 करवा दूं, तो मैं लिंक में काम करवाऊंगा। और जब लिंक में काम चलेगा तो बेटा फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह जाएगा, हर एक चीज आपके माइंड में सेट बैठ जाएगी। ओके, हाँ जी, साथ साथ में हम होमवर्क थोड़ा थोड़ा आपको देंगे सिर्फ रिवीजन के नाम का। ओके, हाँ जी, टेस्ट भी लेंगे आपके। और सबसे मेन बात जो है वो ये है बेटा कि मैं जो पढ़ाता हूं उसके बाद इनकी ऑडियो क्लिप भी बना बना के देता हूं। हर चैप्टर की 5 से 10 मिनट की क्लिप देता हूं। उससे क्या होता है, आप वो क्लिप आप सुनिए, ऑडियो क्लिप है, सुनते ही बेटा सारा का सारा आपका जो चैप्टर है वो आपका गो थ्रू हो जाएगा। तो बहुत कुछ जो है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आपका रिजल्ट एकदम सिक्योर रहेगा। ओके, हाँ जी सर, चलो इतना बेटा ये आपको मैंने बता दिया। आप नोटिंग जो आपने करना आप अपने एंड पे कर लीजिएगा। कल मिलते हैं हमारे नए चैप्टर के साथ में और नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच।